नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, 13 जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव के चंडीगढ़ स्थित आवास पर पहुंचे। आरती के पिता व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने उनकी अगवानी की, उनका सम्मान किया। दोनों के बीच खूब गपशप भी हुई। इस डिनर पार्टी में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी अपनी पत्नी के साथ मौजूद रहे। इसके साथ इस डिनर को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर राव इस तरह कब तक डिनर देते रहेंगे? यह सिलसिला कब तक चलेगा? डिनर पार्टी कब तक चलेगी? क्या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बाद अब अनिल विज भी आरती राव के नए आवास पर डिनर या लंच करने पहुंचेंगे? सवाल कई है। यह सच है कि आरती सिंह राव का घर इन दिनों राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसके साथ ही यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि राव इंद्रजीत सिंह अब दिल्ली से अधिक चंडीगढ़ में क्यों सक्रिय नजर आने लगे। कुछ लोग मुख्यमंत्री के संग उनके डिनर को डैमेज कंट्रोल के रूप में देख रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि आरती सिंह राव के घर पर अगले मेहमान अनिल विज होंगे, लेकिन सवाल का सटीक जवाब तो भविष्य में मिलने वाला है। लेकिन आज हम इन कुछ बातों का जवाब तलाशने का जरूर प्रयास करेंगे। यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री के डिनर के राजनीतिक मायने क्या है। क्या राव सच में डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं? कुछ लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि नायब सिंह सैनी को अपनी सरकार पर खतरा मंडराता दिख रहा है, जबकि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राव की कांग्रेस में जाने की चर्चाएं भी चल रही है। राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी बेटी आरती सिंह राव के आवास पर 18 जून को जब 12 विधायकों को डिनर दिया था, तब इस डिनर डिप्लोमेसी की जमकर चर्चा हुई थी। इसी राव का सरकार को आंख दिखाना माना गया था, लेकिन आरती राव और राव इंद्रजीत सिंह ने इसे सामान्य डिनर पार्टी करार देकर मामले को ठंडा कर दिया था। अब खबरें ये आ रही है कि राव ने सीएम सैनी को बुलाकर डैमेज कंट्रोल किया है। हमारा मानना है कि यह शुरू से अब तक कुछ सामान्य बातों को जहां असामान्य बनाकर प्रचारित किया गया, वहीं कुछ बातें मीडिया के बीच से निकलकर सामने आई है। अनुमान किसी का भी सही हो सकता है और किसी का भी गलत बैठ सकता है, क्योंकि अंदर की बात तो अनुमान पर ही आधारित होती है। हमारे अनुमान से नायब सिंह सैनी की 15 जून को जिस दिन रेवाड़ी में रैली हुई थी, उस दिन नायब सिंह सैनी ने राव पर निशाना नहीं साधा था। उनके रूटीन के भाषण में कुछ अंश ऐसे थे जिनसे लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ है। इस तरह के अंश मीडिया में हाईलाइट होने के बाद यह संदेश अवश्य निकल कर आया कि नायब सिंह सैनी के निशाने पर राव थे। दोस्तों, हमारा मानना है कि कल नायब सिंह सैनी को डिनर पर बुलाकर राव इंद्रजीत सिंह ने एक तीर से कई निशाने साधने का काम किया। एक संदेश यह दिया कि उनकी और नायब सिंह सैनी के बीच संवाद की गाड़ी पटरी से नहीं उतरी है। दूसरा, वे नायब सिंह सैनी के साथ कदमताल करना चाहते हैं। तीसरा, कांग्रेस में जाने की अटकलबाजी उनके विरोधी चला रहे हैं। चौथा, उनकी दुकान में अभी सामान बचा हुआ है। इसका मतलब उनके पास विधायकों की ऐसी टीम है जो सरकार पर दबाव बना सकती है। अब विज की बात करते हैं। एक सवाल के जवाब में पिछले दिनों आरती सिंह राव कह चुकी है कि विज को भी वे आमंत्रित करेंगी, लेकिन यह जानबूझकर दिया गया जवाब नहीं था, बल्कि सहज भाव से पूछे गए एक सवाल का जवाब था। आरती सिंह कैसे मना कर सकती थी कि विज को नहीं बुलाएंगी? सामान्य शिष्टाचार भी तो होता है। अब शिष्टाचार निभाने के लिए विज को आमंत्रित करेंगे और न्योता भी मिलेगा तो विज आएंगे भी। लेकिन नायब के आने से पहले अगर विज को बुला लिया होता तो इसका संदेश होता नायब सरकार को आंख दिखाना। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिर 12 विधायकों के डिनर के बाद विज को बुलाकर राजनीतिक हो जाता। अब नायब सिंह सैनी को बुलाने के बाद विज का आना सामान्य हो जाएगा। जहां तक राव इंद्रजीत सिंह के दल बदल की चर्चाएं चल रही है, हमें उनमें कोई दम नजर नहीं आ रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न तो सरकार के गिरने की दूर दूर तक संभावना है और न ही राव इंद्रजीत सिंह ऐसा करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहेंगे। राव इंद्रजीत सिंह भाजपा की ताकत जानते हैं, लेकिन यह भी सच है कि जब जब राव की नाराजगी ऊपर तक पहुंचती है, तब तब प्रदेश नेतृत्व को राव से तालमेल की हिदायत मिलती रही है। शायद इस बार भी ऐसा ही हुआ है। जहां तक राव के चंडीगढ़ में सक्रिय होने की बात है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी को एक कामयाब मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उनके पास अनुभव का खजाना है। केंद्र में जाने से पहले वे हरियाणा में मंत्री रहे। उन्हें ब्यूरोक्रेसी पर नकेल कसने का भी पता है और मुखिया से काम निकलवाने के गुर भी। इसी कारण अब वे गुरु बनकर अपनी शिष्य बेटी आरती सिंह राव को सत्ता के गुर सिखाएंगे। लेकिन यह दो राव इंद्रजीत सिंह के लिए संकट का भी है। रेवाड़ी के गांव भगवानपुर में चल रहा धरना, उनके खिलाफ बन रहा माहौल राव के लिए शुभ संकेत नहीं है। राव ने भगवानपुर गांव से लोकसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर को 40% वोट मिलने की बात कहकर लोकतांत्रिक काम नहीं किया। इसे लेकर राव की आलोचना हो रही है। राव इंद्रजीत सिंह को 2 सवालों के जवाब भी सार्वजनिक रूप से देने होंगे। पहला सवाल, उन्होंने रेवाड़ी के गांव भगवानपुर में 200 बेड का अस्पताल का वादा किया था या नहीं, और अगर किया था तो उसे पूरा क्यों नहीं किया जा रहा? दूसरा, धरने पर बैठे लोगों से संवाद का प्रयास क्यों नहीं किया?
जनता का फीडबैक ये कि राव को 16 जून को दिल्ली निकलने से पहले घर पर गए भगवानपुर के लोगों से 1 मिनट के लिए राम राम जरूर करनी थी। वह कह सकते थे कि फिर किसी समय ऐसा करेंगे, लेकिन यह चूक हो गई। राव ने सीएम को डिनर देकर बेशक विधायकों की डिनर पार्टी का डैमेज कंट्रोल कर लिया होगा, लेकिन उन्हें भगवानपुर के लोगों से मिलकर भी डैमेज कंट्रोल करना होगा। चलते चलते तीसरा सवाल भी कर लेते हैं। भगवानपुर के लोग कह रहे हैं कि उनके किसी साथी ने आते सिंह राव व राव इंद्रजीत सिंह के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा। अगर ऐसा है तो वह सबूत दे, वह माफी मांगने के लिए भी तैयार है। और अगर किसी बाहर के व्यक्ति ने अभद्रता की है तो उसकी नाराजगी गांव से क्यों? आज के लिए इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है डिनर को लेकर के? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए जरूर। धन्यवाद।